स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ ऑफ देवगीता में। आज जैसे ही सुबह उठी तो सुबह तक बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो देखिए बाहर आ रही थी बारिश और बारिश से रात से ही आ रही थी और पेड़ पौधों को देखकर इतना मन खुश हो गया क्योंकि ऐसा लग रहा था इन्हें देखकर कि ये भी बहुत खुश है क्योंकि बारिश का पानी पाके ये भी हो जाते हैं बहुत खुश। जैसे नहाकर हम हो जाते हैं फ्रेश, ऐसे ही ये भी हो जाते हैं बहुत ही खुश। तो देखिए लेकिन नज़ारे को छोड़कर हमें जाना हो किचन की ओर क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल और करनी है टिफ़िन की तैयारी। तो आज बनाएंगे मटर और बहुत ही सिंपल तरीके से जीरे से चौक के बनाएंगे क्योंकि प्याज टमाटर को देने का कोई फ़ायदा नहीं, दोनों ने टिफ़िन में वापस लाना है। और थोड़े से करेंगे काजू फ्राई क्योंकि फ्राइड काजू इन्हें पसंद भी है और हेल्दी भी होते हैं। तो दोनों के टिफ़िन की हो गई है तैयारी। फ्राइड काजू भी दोनों के टिफ़िन में रख दिए हैं। देखिए दोनों के लंच बॉक्स हो गए हैं तैयार। और अब चल के देखती हूँ कि दोनों क्या कर रहे हैं बाहर। तो करण तो खा रहा है एप्पल और प्रकृति की अपनी बुक्स रखी जा रही हैं। और बारिश थोड़ी रुक गई थी कि दोनों के दोनों चले गए स्कूल। देखिए अब दोनों चले गए स्कूल और मुझे करनी है एक और टिफ़िन की तैयारी क्योंकि फ्लोरिया साहब को जाना है ऑफिस और नहा धोकर इनकी तो शुरू हो गई है पूजा। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन की ओर और आपको दिखाती हूँ एक और फेवरेट खिड़की। और अब आप लोग सोचेंगे इसके घर में खिड़कियों और दरवाज़ों की कमी नहीं, तो जी हाँ सच में मेरे घर में बहुत से खिड़की और दरवाजे हैं। लेकिन आपको अपना होम टूर ज़रूर कराऊंगी। और ये है मेरा किचन गार्डन और इसको दिखाने से मैं अपने को रोक नहीं पाई क्योंकि हो रही है बारिश। और इस खिड़की को मैं वैसे भी खुला रखती हूँ लेकिन आज तो बारिश है तो मज़ा हो गया दुगना। तो यहाँ से दिख रहा है मेरा किचन गार्डन और मुझे ये वाला अपना किचन का वो बहुत ही अच्छा लगता है नज़ारा। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बाहर ही है किचन गार्डन। तो फ्लोरिया साहब तो चल गए ऑफिस और अपने डेली के काम अब मैं अपने निपटा लेती हूँ। थोड़ी बर्तन धोने और काफ़ी कुछ काम घर में होते हैं। तो अब करते हैं दिन के लंच की तैयारी क्योंकि बच्चे आने वाले होंगे और बनाएंगे वही मटर लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में क्योंकि प्रकृति को है चटपटा बहुत ही पसंद। और आ गए हैं दोनों स्कूल से और प्रकृति कहती है मोमोज़ नहीं बनाए क्योंकि बारिश को देखते ही इसे लगता है मम्मा ने मोमोज़ बनाए होंगे। और देखिए अब यहाँ पर एक के लिए प्याज वाले छोले, एक के लिए बिना प्याज वाले छोले और गरम गरम पराठे के साथ अब सर्व कर देती हूँ उनको खाना, जिसमें कि प्रकृति तो है बहुत खुश क्योंकि उसे चटपटा पसंद है और करण को भी ये छोले पसंद आते हैं अगर प्याज टमाटर ना डालो। और अब प्रकृति कर रही है तैयारी क्योंकि उसको जाना है कथक स्कूल और मैं भी हो जाती हूँ जल्दी से रेडी क्योंकि मैं इसको लेकर के जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं दोनों के दोनों कथक स्कूल और आपको भी दिखाते हैं कथक स्कूल जिसका नाम है कला आश्रम। और अब हम हो गए थे लेट इसलिए अब हमें बस तो मिलेगी नहीं, फुटओवर ब्रिज के नीचे जाके अब हमें करना पड़ेगा ऑटो ही। तो अब हम पहुंच गए हैं कथक स्कूल। देखिए कला आश्रम, श्री बिरजू जी महाराज का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, वो हमारे देश की शान है और कथक के सम्राट हैं। तो ये उन्हीं का स्कूल है। श्री बिरजू जी महाराज तो अब है नहीं, देखिए यहाँ पर उनके चरण गोल्ड प्लेटेड करके रखे हुए हैं। तो उनकी जो फर्स्ट स्टूडेंट थी दीदी वो अब बच्चों को कथक सिखाती हैं और बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही इसका नाम है कला आश्रम, गुलमोहर पार्क में ये स्कूल है। और अब आप देख सकते हैं कि बाहर जो है ये स्टेज है, यहाँ पर ये लोग परफॉर्म्स करते हैं और बहुत ही अच्छा स्कूल है। मैं आपको दिखाऊंगी और जगह जगह बिरजू जी महाराज की तस्वीरें लगी हुई हैं। और कहीं ना कहीं हमने हिंदी में पढ़ा था कि जो कथक नृत्य होता है बहुत सी कलाएँ लिए हुए होता है, बहुत से रस लिए हुए होता है। तो जो मैंने यहाँ पर तस्वीरें देखी तो बिरजू जी महाराज की मुझे वही सब पिक्स यहाँ पर देखने को मिली। देखिए बहुत सी रसों के, बहुत सी कलाओं के साथ, बहुत सी मुद्राओं के साथ आपको इनकी फ़ोटोएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जगह जगह बिरजू जी महाराज की फ़ोटोएं लगाई हुई हैं और जो बहुत ही पुरानी इनकी तस्वीरें थी श्री बिरजू जी महाराज की वो भी आपको दिखने को मिलेंगी। और इनके स्टूडेंट्स के साथ भी हैं और इन्होंने बहुत से परफॉर्मेंस किए, सभी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपको तस्वीर देखने को मिलेगी और सिर्फ पद्म भूषण उनसे सम्मानित किया गया था इनको, तो वो भी यहाँ पर तस्वीरें इनकी लगाई गई हैं और अवार्ड इन्हें मिला था। देखिए अब चलते हैं ऊपर की ओर क्योंकि प्रकृति क्लास ऊपर होती है और ये बहुत ही बड़ा स्कूल है और इसकी मान्यता भी काफ़ी है। प्रकृति को था कथक में इंटरेस्ट, तो वैसे उसे डांस में बहुत इंटरेस्ट है तो कथक भी वो बहुत अच्छे से करेगी क्योंकि उसको इंटरेस्ट था। और देखिए यहीं पर होती है उसकी क्लास, वो अभी P1 में है, प्राइमरी 1 में। आगे तक यहाँ पे क्लासें होती हैं, आगे तक देखिए क्लासें होती हैं। और मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखा देती हूँ कि ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है कला आश्रम। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और अभी करीब 7 बजे होंगे तो थोड़ा अंधेरा भी हो गया है देखिए। और बहुत ही अच्छा ये स्कूल है। और अब चलते हैं सीढ़ियों से नीचे की ओर। आपको हर जगह श्री बिरजू जी महाराज की तस्वीरें, पुरानी नई हर तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी।
और क्यों ना हो, क्योंकि ये स्कूल ही उनका है और वो हमारे देश की शान थे और कथक के सम्राट थे श्री बिरजू जी महाराज। उनका नाम तो हर कोई जानता होगा। देखिए, और ये है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी तस्वीर, और ये है बहुत पुरानी तस्वीर सभी कलाओं को लिए हुए। और यहाँ से अब आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ सेटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बैठने का किया है और यहाँ पे कुछ पेरेंट्स जो वेट करते हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं और आगे चलते हैं। और देखिए, ये हैं उनके चरण जो गोल प्लेटेड में करके रखे हुए हैं और घुंघरू भी उनमें बांधे गए हैं। ता थे ततत, जो कथक को जानते हैं वो इन बोलों को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये उनके मेन बोल होते हैं। ता थे ततत कथक के मेन बोल।